एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 3.3 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में चेक किया था 2 से लेकर 11 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट गिवन नंबर्स के, और सेकंड क्वेश्चन में हमने चेक किया था जो डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 और 8 का, कि कौन कौन से नंबर 4 और 8 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक मिस कर दिया है तो जाकर आप हमारे वीडियो की सेक्शन में चेक कर सकते हैं और वहां से हमारी ये वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास बिना कोई देरी के। तो देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। यानी कि हमें डिटरमाइन करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हुए हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा जो नंबर है, गिवन नंबर, जो कि क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 6 से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का, फर्स्ट है थर्ड का 297,144 297,144 हमें बताना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, पहले बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या उसने कहा है कि हमें बताना है 6 से डिविजिबल है कि नहीं। और आपको पता है 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि अगर वो गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो यानी कि जो गिवन नंबर है वो क्या होगा, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। किससे होगा? 6 से भी होगा। तो देखिए यहां पर इसे कैसे करेंगे, नीचे मैं लिख लूंगा 2 और यहां पे लिख लूंगा 3, 2 और 3, लेकिन आंसर में यहां किससे करना है? 6 से। तो देखिए 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है आपको, जिस भी गिवन नंबर है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? 4 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0। तो इसका देखिए इसके लास्ट में क्या रहा है? 4, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। तो इसको मैंने 2 को क्या कर दिया? टिक कर दिया। अगला क्या है? 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अगर उनका डिजिट सम यानी कि हर एक डिजिट्स को मैं ऐड करूं, जो गिवन नंबर ऐड करके आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा जो गिवन नंबर है वो भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। क्या है? वो 3 से डिविजिबल है। तो देखिए 4 4 8 1 9 और 9 18, 18 और 9 27, और 27 3 से क्या है? डिविजिबल है। क्या है? 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 पे भी क्या लग गया? टिक। तो लिखेंगे यहां पर इट इज डिविजिबल बाय 6। क्या है? ये 6 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। किससे? 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल होगा। किससे होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर मानिए अगर इनमें से किसी एक से भी नहीं होता तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 2 5 8। नेक्स्ट है इसका 1 2 5 8। तो 1 2 5 8 को पहले 2 से चेक करेंगे और फिर 3 से चेक करेंगे। तो 2 से ये डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 8 है। लास्ट में क्या है? 8 है। 3 से तो डिजिट सम देखिए 8 और 1 9 और 7 16। क्या आ गया? 16। और 16 क्या है? 3 का मल्टीपल नहीं है। 16 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्यों? क्योंकि ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या होगा? 6 का जो होता है वो क्या कहता है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अगर किसी एक से भी नहीं हुआ तो ये 6 क्या हो, उसको नहीं काट पाएगा। ठीक है, चलिए अगला है इसका 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5। तो देखिए 5 आ गया लास्ट में। क्या आ गया? 5 आ गया लास्ट में। तो ये 2 और 3, 5 आ गया लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आया है? 5 आया है। लेकिन 2 में क्या आना चाहिए? 2 4 6 से
0। तो यहीं से पता चल गया कि अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। हम 3 का चेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 2 से ऑलरेडी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई जरूरत नहीं है मुझे 3 का चेक करने की। ठीक है, चलिए अगला है इसका फोर्थ, 612 2 और 3। तो ये देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 3 लास्ट में आ रहा है 3, इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या हो गया? इसका मतलब यहीं से डायरेक्ट पता चल गया कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। किससे? 6 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अगला है हमारा 901352। 901352 901352। तो देखिए 2 और 3 से चेक करेंगे। किससे? 2 और 3 से। तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 है। लास्ट में क्या है? 2 है। तो अब चेक करेंगे किससे? 3 से। तो इनका डिजिट हम निकालेंगे 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 12 और 8 20। कितना आया? 20 आया इनका डिजिट सम। तो 20 डिविजिबल नहीं होता है, तो 20 यानी कि नहीं है। इसका मतलब ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्या है? 6 से डिविजिबल नहीं है। अगला देखिए 438750। 438750। 438750 को क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो ये 2 से तो डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो 2 का तो मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया। अब 3 से देखिए, तो 3 का क्या करेंगे? डिजिट सम 8 और 7 15 और 5 20 और 3 27। क्या आया? 27 आया डिजिट सम। और 27 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है। तो लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 6। किससे डिविजिबल है ये? 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अगला देखिए इसका G 1790184। 1790184। तो देखिए ये 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 4 है। लास्ट में क्या है? 4 है। 3 से चेक करेंगे अब इसे। 9 और 9 18, 18 और 8 18 और 8 30, 18 और 8 26 और 4 30। कितना आया? 30। यानी कि 3 से भी डिविजिबल है। इससे 3 से भी डिविजिबल है, तो लिख देंगे लास्ट में इट इज डिविजिबल बाय 6। इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये था इसके लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बचे हुए हैं आपके 3 पार्ट, जो कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको, ताकि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, जो चीज मैंने अभी समझा है वो मैं यूज कर पा रहा हूं या नहीं, या क्वेश्चन उससे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11। तो हमें अब डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो करते हुए हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन 5445 5445। तो देखिए जब भी 11 से बोले ना डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने को, तो सबसे पहले जो गिवन नंबर होगा उसको नीचे मार्किंग दे दो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे एक साइड लिखेंगे सम ऑफ ऑड और यहां लिखेंगे सम ऑफ इवन। तो देखिए ऑड का सम क्या आ रहा है और इवन का सम क्या आ रहा है। तो ऑड प्लेसेस पे कौन से है? 1 और 3। 1 और 3 का आ रहा है 9 और इवन वाले पे भी क्या आ रहा है? 9। ठीक है, दोनों का सम क्या आ रहा है? 9। तो
तो देखिए 11 का क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस का जो सम आएगा अगर उनके सम को मैं डिफरेंस करूं यानी कि सबट्रैक्ट करूं, तो अगर आ गया 0 या 11 का मल्टीपल, तो यानी कि जो गिवन नंबर है वो भी क्या है 11 से डिविजिबल है। किससे? 11 से डिविजिबल है। देखिए कैसे, अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा गया है डिफरेंस, डिफरेंस क्या आ गया 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्या आ गया 0। तो अभी मैंने बताया 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो ये क्या है 0 है, क्या है 0 है। तो इसका मतलब ये क्या है 11 से डिविजिबल है, क्या है 11 से डिविजिबल है। तो यानी कि सो 8 इज डिविजिबल बाय 11, क्या है ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए अगला है इसका, देखिए 10824, 10824, तो पहले क्या बताएं, मार्किंग कर दीजिए नीचे, क्या किया मार्किंग। अब यहां पे लिखना है सम ऑफ ऑड और यहां पर सम ऑफ इवन, क्या है सम ऑफ इवन। तो देखिए ऑड का क्या आया 1 और 8 1 9 और 4 13, क्या आया 13, और इसका क्या आया 2, क्या आया 2। तो यहाँ पे 13 और 2 आया, तो यानी डिफरेंस आया हमारा 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11, क्या आ गया 11। और 11 क्या है 11 का मल्टीपल है, 11 किसका मल्टीपल है 11 का। तो अभी मैंने बताया कि डिफरेंस अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो इसका मतलब so it is divisible by 11, क्या है ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए अगला है इसका पार्ट, देखिए सी, सी है 7 1 3 8 3 8 9 6 5, 7 1 3 8 9 6 5। तो देखिए अभी मैंने बताया नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, क्या कर दिया मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी मैंने बताया यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ऑड और यहां लिखेंगे सम ऑफ इवन। तो ऑड का सम करेंगे और इवन का सम करेंगे। तो ऑड का देखिए पहले 7 3 10 और 9 19 और 5 19 और 5 24, कितना 24। अब इवन का देखिए 8 और 1 9 9 और 6 15, कितना आया 15। और डिफरेंस देखिए इनका निकालेंगे 15 इज इक्वल टू क्या आया हमारा 9, क्या आया 9। तो 9 नहीं तो 0 के इक्वल है और ना ही ये 11 का मल्टीपल है। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, यानी कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है। क्या है ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए इसका डी, डी बड़ा नंबर है, देखिए बहुत बड़ा नंबर है 7016930 7016930 तो यहां लिखेंगे पहले सम ऑफ ऑड और फिर लिखेंगे सम ऑफ इवन, नंबरिंग दे दिए। अब देखिए ऑड को सम कर लेंगे एक बार और एक बार इवन नंबर, इवन को, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको सम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 और 3 7 और 1 8 8 और 9 17 17, बस कितना आया 70। आगे देखिए 6 और 3 9 और 8 17, कितना आया 9 और 8 17, ये भी आया 17 और ये भी आया 17। अब देखिए इनका डिफरेंस क्या आया हमारा 0 आया, क्या आया डिफरेंस 0। तो यानी कि सो इट इज डिविजिबल बाय 11, क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस आया 0 और बताया मैंने कि डिफरेंस आना चाहिए 0
या 11 का मल्टीपल। तो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें बचे हुए हैं 2 पार्ट जो कि आपको खुद कोशिश करना है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। तो देखिए इसका 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट, यानी कि पहले हमें स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है और लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ब्लैंक स्पेस है ना उसमें हमें पहले स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों डिजिट लिखना है। नंबर फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो देखिए 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि उसका डिजिट सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो, तो गिवन नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। चलिए तो इसमें कह रहा है कि हमें एक बार स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और एक बार लार्जेस्ट नंबर लिखना है, और जो गिवन नंबर होगा उसको लिख के बनाना है ताकि वो क्या हो, वो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए आगे, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है 5th क्वेश्चन। 5th में फर्स्ट में उसने लिख दिया ब्लैंक 6 7 2 4, क्या है 6 7 2 4। 6 7 2 4 बहुत इजी है, बिल्कुल आप ध्यान से सोचिए और देखिए क्या कह रहा है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें यहां पे देखिए क्या आ रहा है, डिजिट सम 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 कितना आ रहा है, तो 7 6 और 2 8 और 4 13 और 7 20, क्या आ रहा है 20। क्या रहा है 6 और 7 13 और 4 19, क्या रहा है 19 आ रहा है, सॉरी 19 आ रहा है, तो 19। लेकिन अब 19 से देखिए नियरेस्ट कौन सा मल्टीपल है 3 का, क्या है 21 है, उसके बाद क्या है 24, पहले आएगा 21 फिर आएगा 24। लेकिन हमें क्या चाहिए अभी, स्मॉलेस्ट चाहिए, क्या चाहिए स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में अभी क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 21 और इसे 3 कैंसिल कर देगा, तो यानी कि तो ये जो गिवन नंबर है वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा किसका, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर 2 होगा। नेक्स्ट देखिए बी का बोल रहा है 4 7 6 5 ब्रैकेट 2 6 5 2। तो अभी फिर से आप वही इन सब का डिजिट सम लिखना है, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, क्या हो गया प्लस 2। अब देखिए 4 और 7, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 5 11 और 6 17, 17 और 7 24, 17 और 7 24। एक बार और चेक कर लेंगे, 6 4 10 और 7 17, 17 और 6 17 और 7 24। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 0। क्यों लिखेंगे 0, क्योंकि 0 ही स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि ये 24 ऑलरेडी क्या है यहाँ पर, इसमें कुछ अगर ऐड नहीं करेंगे तभी ये 24 क्या है, ऑलरेडी मल्टीपल है किसका, 3 का। किसका मल्टीपल है ये, 3 का ऑलरेडी मल्टीपल है, तो इसका मतलब तो ये 24 ही रहने देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, क्या लिखेंगे 0। तो यहां लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज 0, क्या आ गया स्मॉलेस्ट नंबर 0। अब देखिए इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर तो लिख दिया, एक चीज भूल गया था मैं कि दोनों इसमें लार्जेस्ट नंबर भी निकालना है, दोनों में ऊपर वाले में लार्जेस्ट नंबर निकालना है और नीचे वाले में भी। तो लार्जेस्ट नंबर देखिए कैसे निकालेंगे, लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है डैश 6 7 2 4, 6 7 2 4 को फिर से डिजिट सम निकाले, 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। तो देखिए इसका आया क्या था हमारा 19, क्या आया था 19। तो आपको पता है लास्ट काउंटिंग में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होता है 9 और सबसे लोएस्ट होता है 0। क्या होता है सबसे हाईएस्ट 9 और लोएस्ट होता है 0। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं 9 ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा 28, और 28 क्या है 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल क्या है 27। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर प्लस 8 ऐड कर दूं
ये हो जाएगा 27 और जो कि 3 का मल्टीपल है। तो यानी कि यहां पे मेरे को 8 ऐड करना पड़ेगा। सो लार्जेस्ट नंबर इज 8। क्या है लार्जेस्ट नंबर? 8 है। क्या है लार्जेस्ट नंबर? 8 है। ठीक है, चलिए अगला इसमें देखिए, लार्जेस्ट नंबर, तो इसमें है 4765/2। कितना है? 65/2। तो यहां पर देखिए क्या है, ये ऑलरेडी इसका क्या आया था डिजिट सम 24। 24 में अगर मैं 9 ऐड करूं तो क्या होगा? 33। क्या होगा? 33, जो कि क्या है? डिविजिबल है किससे? 3 से। 3 का मल्टीपल है। क्या है? 3 का मल्टीपल। तो यानी कि इसमें अगर मैं 9 भी यहां लिख दूं तो 24 और 9 33/3 इज इक्वल्स टू 11, यानी कि ये डिविजिबल है। सो लार्जेस्ट नंबर इज 9। क्या होगा लार्जेस्ट नंबर? 9 होगा। क्या होगा लार्जेस्ट नंबर? 9 होगा। ठीक है, चलिए अब बचा हुआ इसका लास्ट क्वेश्चन 6th, जो कि आपको बिल्कुल इसी की तरह करना है, बस आपको 11 से इसका मल्टीपल डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालना है। ठीक है।